हाथ से निकाले गए स्तन के दूध को शिशुओं को पिलाने के स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे संभाले गए दूध को शिशु को पिलाने के लिए किस तरह तैयार करें, फिर उस दूध को किस तरह पिलाएं। चलिए शुरू करते हैं। हाथ से निकाले गए स्तन के दूध से माँ और शिशु दोनों को बहुत फायदा होता है। हाथ से दूध निकालना और उसे संभालना अन्य ट्यूटोरियल में बताया गया है। अब हम सीखेंगे संभाला हुआ दूध शिशु को पिलाने के लिए किस तरह तैयार करें। दूध को संभालने से पहले शिशु के ध्यान रखने वाले को अपने हाथ साबुन और पानी से धोकर सुखाने चाहिए। याद रखें, संभाले हुए दूध में सबसे पुराना दूध पहले इस्तेमाल करें। बर्फ की तरह जमाया हुआ दूध इस्तेमाल करना हो तो पहले उसे रात भर फ्रिज के सबसे निचले खाने में रखकर पिघलाएं और फिर इस दूध को अगले 24 घंटों में इस्तेमाल करें। पर अगर बर्फ की तरह जमाया हुआ दूध जल्दी चाहिए हो तो उसे फ्रिज के बाहर एक ठंडे पानी के बर्तन में रखकर पिघलाएं। फिर उसे कोसे पानी के बर्तन में रखकर पिघलाएं। कोसे पानी में पिघलाते हुए दूध के डिब्बे को बीच बीच में हल्के से हिलाएं, पर लगातार जोर जोर की नहीं। इस्तेमाल करने से पहले डिब्बे को बाहर से पोंछ लें। इस पिघलाए हुए दूध को 2 घंटों में इस्तेमाल करें और बचा हुआ बाकी का दूध फेंक दें। पिघलाया हुआ दूध ताजे दूध के मुकाबले स्वाद और सूंघने में अलग होता है, पर अगर शिशु उस दूध को पी ले तो इसका मतलब दूध ठीक है। ध्यान रखने वाले को हमेशा दूध को सूंघकर ही उसे शिशु को देना चाहिए। अगर दूध सूंघने में खट्टा हो तो शिशु को ना दें। याद रखें, संभाल के रखे हुए दूध की मलाई ऊपर जमती है। ये आम बात है। मलाई को दूध में वापस मिलाने के लिए इस्तेमाल से पहले दूध को हल्के से हिलाएं। शिशु को पिलाने से पहले दूध को हल्का गर्म करना हो तो उस डिब्बे को हल्के गर्म पानी के बर्तन में 20 से 30 मिनट तक रखें। दूध की गर्माइश जांचने के लिए उसकी बूंदें अपने अंदर की कलाई पर डालें। अगर दूध हल्का गर्म है तो पिलाने लायक है। गर्म पानी में दूध को गर्म ना करें। कोशिश करें कि संभाले हुए दूध को फ्रिज से सीधा शिशु को पिलाएं। इससे दूध के ज्यादा गर्म होने या कलाई के जलने से बचेंगे। स्तन के दूध को सीधा चूल्हे पर या माइक्रोवेव में गर्म ना करें। सीधी आंच से दूध में इन्फेक्शन से लड़ने वाले अच्छे कीटाणु मर जाएंगे। जब भी स्तन का दूध तैयार हो, शिशु को पिलाएं। दूध पिलाने के लिए ये इस्तेमाल करें: पलड़ई, छोटा कप, चम्मच या फिर निफ्टी कप। इनमें से चम्मच या फिर कप से शिशु को पिलाना सबसे ज्यादा सुझाया जाता है। पहले ध्यान रखने वाले को चुने हुए बर्तन को साबुन और पानी से धोकर हवा लगाकर सुखाना चाहिए या फिर साफ सुथरे कपड़े से सुखाना चाहिए। फिर खुद के हाथ अच्छे से धोकर सुखाने चाहिए। स्तन के दूध को बर्तन में या तो आधा या फिर 2/3 भरें। फिर शिशु को अपनी गोदी में तकरीबन सीधा बिठाएं। अपने हाथ से शिशु के सर और गर्दन को सहारा दें। अगर पलड़ई से दूध पिलाना हो तो उसकी नोक की स्थिति शिशु के मुंह के अंदर कोने में होनी चाहिए। पलड़ई को हल्के से शिशु ने दोनों होठों के बीच में पकड़ा होना चाहिए और खासकर पलड़ई की नोक शिशु के ऊपरी होठ को हल्के से छूनी चाहिए। ऐसी स्थिति में दूध पलड़ई की नोक के किनारे में होना चाहिए। जब शिशु दूध निगलेगा
पिलाने वाले को पलड़ई हल्के से झुकाना होगा ताकि दूध नोक के कोने तक आए। अगर शिशु को कप से दूध देना हो तो कप को हल्के से शिशु के होठों के बीच रखें। कप का किनारा हल्के से शिशु के ऊपरी होठ को छूना चाहिए। धीरे से कप को झुकाएं ताकि दूध कप के किनारे तक पहुंचे। इससे शिशु कप के किनारे से दूध पी पाएगा। और अगर शिशु को दूध चम्मच से देना हो तो चम्मच को शिशु के होठों के बीच में रखें। चम्मच का किनारा उसके ऊपरी होठ को छूना चाहिए। फिर चम्मच को हल्के से झुकाएं ताकि दूध किनारे तक पहुंचे। जन्म के कुछ दिनों तक चम्मच से दूध पिलाना फायदेमंद होता है, क्योंकि इन दिनों शिशु को कम दूध की जरूरत होती है। अगर शिशु को निफ्टी कप से दूध पिलाना हो तो कप का भाग जिसमें दूध इकट्ठा होता है उसे ऐसे पकड़ें कि वो शिशु के मुंह के अंदर हल्के से हो। जब शिशु दूध पिएगा तो कप को थोड़ा झुकाएं। इससे कप के आगे के भाग में दूध फिर से भर जाएगा। शिशु को दूध पिलाते हुए कभी भी उसके मुंह में दूध ना उड़ेलें। इससे उसका दम घुट सकता है, बल्कि दूध हमेशा कप या चम्मच के किनारे तक लाकर पिलाएं। पिलाते हुए ध्यान दें कि वो जगा हुआ और सतर्क हो और उसके पीने का मन हो। जरूरत पड़े तो शिशु को कपड़े में लपेटकर पिलाएं ताकि वो अपने हाथों से दूध न गिरा दे। आप जल्दी न करें, उसे खुद के हिसाब से पीने दें। ध्यान से उसके पेट भरने के संकेतों को देखें, जैसे हाथ ऊपर उठाना, सो जाना या मुंह बंद रखना। याद से उसके निचले होठ पर जोर न डालें। कप या चम्मच का किनारा उसके ऊपरी होठ को छूना चाहिए। कप, पलड़ई या चम्मच को उसके मुंह के अंदर तक ना डालें। कभी भी शिशु को लिटाकर ना पिलाएं और दूध की बोतल का इस्तेमाल ना करें। दूध पिलाने के बाद कप, पलड़ई या चम्मच को अच्छे से साबुन और पानी से धो लें और फिर हवा लगाकर सुखाएं। हो सकता है पहले पहले जब नया इंसान ये वाला दूध पिलाएगा तो शिशु पीना नहीं चाहेगा, पर किसी और के देने पर आराम से पी लेगा। अगर शिशु इस दूध को ना पिए तो चिंता ना करें। जब मां घर आएगी तो शिशु स्तनपान कर लेगा, लंबी देर तक या फिर कई बार। स्तन के दूध को ध्यान से रखने के लिए जरूरी है धुले हुए हाथ, डिब्बे और बर्तन। जैसे ही इस दूध की जरूरत शिशु को पड़े उसे पिलाएं और इस दूध को हमेशा ध्यान से संभाल कर रखें। हाथ से निकाले गए स्तन के दूध को शिशुओं को पिलाने का ये स्पोकन ट्यूटोरियल यहीं समाप्त होता है। IIT बॉम्बे से मैं बेला टोनी आपसे विदा लेती हूँ। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद।